देखिए, आज जो क्लास 10th की पेपर हुई है हिंदी की, ये फर्स्ट स्टिंग का पेपर सेट जी है, जिसका मैं आंसर की करवा रहा हूँ, डिस्कशन करवा रहा हूँ। आप सभी बच्चे अपना मिला लीजिएगा, कितने हमने सही बनाया, कितनी गलती है, और इससे अपना खुद पे रिजल्ट निकाल लेंगे। देखिए, पापति लगभग कितने साल की थी? तो पापति आपका कितने साल का था? साल की थी 12 साल की। माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो माँ शीर्षक पाठ के लेखक आपका ईश्वर पेटलीकर है। माँ जी के पास आंगन में बैठकर मंगमा क्या खा रही थी? तो 5 सुपारी खा रही थी। चौथा क्वेश्चन है, अरे कहावत है दावा करने से तो मसान ही जगता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन नाजमा का है। यह कथन नाजमा का है। रसूलन बाई कौन थी? तो रसूलन बाई अभिनेत्री थी। रसूलन बाई अभिनेत्री थी। चलिए अगली क्वेश्चन है, यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है? तो यार जुलेहे, यार जुलाहे, यार जुलाहे के नाम से किया है। बहुवचन, बहुवचन पत्रिका के संपादन कौन थे? तो बहुवचन पत्रिका के संपादन जो थे वह अशोक वाजपेयी थे। अशोक वाजपेयी थे। शहर अब भी संभावना है, शहर अब भी संभावना है, यह किसकी रचना है? तो शहर अब भी संभावना है, यह जो है अशोक वाजपेयी की रचना है। निम्नलिखित में किस पाठ की विद्या निबंध है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन है, द कास्टस इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो ये भीमराव अंबेडकर की रचना है। भीमराव अंबेडकर की रचना है। निम्न में कौन पंचा आरंभ है? पंचम अक्षर है ना, यानी पांचवा अक्षर कौन है? तो अरा। त्रय किन वर्णों के मेल से बनता है? तो ये बी ऑप्शन सही है ना, त प्लस र। निम्न में कौन दीर्घ स्वर है? तो बड़ी ई है। निम्न में कौन दीर्घ स्वर है? तो बड़ी ई है। अब देखिएगा, ऊ का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? ओष्ठ हो जाता है। कौन ऊष्म व्यंजन है? तो तलाप स। जापूची किसकी रचना है? जापूची किसकी रचना है? तो ये गुरु नानक की रचना है। गुरु नानक की रचना है। जापूची जो है, जापूची ये गुरु नानक की रचना है। रसखान किस छंद में सिद्ध थे? तो सवये में। किसने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है? तो चौधरी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने। अगली क्वेश्चन है, घनानंद किस भाषा में लिखते थे? तो ब्रज भाषा। घनानंद जो थे ब्रज भाषा में लिखते थे। ब्रज भाषा में लिखते थे। सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम क्या था? तो सरस्वती देवी। सुमित्रा नंदन पंत के माता जी का नाम सरस्वती देवी। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो मनोयोग, मनः जोर योग होगा। चलिए, उप प्लस इच्छा उपेक्षा क्या होगा? उपेक्षा। नारायण शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा नार प्लस अयन, नार प्लस अयन, बी नंबर सही। नारायण का क्या हो जाएगा? बी नंबर सही। तद्धित का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तत् प्लस हित हो जाएगा। राह खर्च शब्द का समास होता है राह के लिए खर्च। अब देखिए अगली क्वेश्चन है, शरणागत शब्द में कौन सा समास होती है? तो शरणागत शब्द में आपका कर्म तत्पुरुष होती है।
समक्ष शब्द किस समास का उदाहरण है? तो समक्ष जो है ना अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। दोपहर शब्द किस समास का है? तो द्विगु समास का है। गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ होता है पीछा ना छोड़ना। चलिए अगली क्वेश्चन है 30 नंबर। होनहार बीरवाना, होनहार बिखान के होत चिकने पात प्लोक्तिया का अर्थ होती है, यानी होनहार के लक्षण पहले से ही दिखाई पड़ने लगते हैं। यह घर नवीन का है में यह क्या है? सर्वनामिक विशेषण। अब देखिएगा थान भर कपड़ा, थान भर कपड़ा का विशेषण क्या होता है? यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो ये परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। शाश्वत खाता होगा, ये आपका संदिग्ध वर्तमान काल का है। निम्न में कौन सा वाक्य कर्म क्रिया का उदाहरण है? तो कर्म क्रिया का उदाहरण है प्रेमा श्रोति। खरगोश बिल से बाहर निकला, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो आपादान कारक होगी, आपादान कारक होगी। आपादान कारक होगी। जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है उसे कौन सा छंद कहते हैं? तो चौपाई कहते हैं। जहां वर्णों की एक या अनेक बार आवृत्ति हो वहां कौन अलंकार होते हैं? तो अनुप्रास होती है, अनुप्रास अलंकार होती है। अगली क्वेश्चन है किसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं? तो स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को हम लोग वर्गीय व्यंजन कहते हैं। निम्न में कौन अल्प प्राण व्यंजन है? तो अल्प प्राण इनमें आपका ब है। अल्प प्राण में अल्प प्राण का होता है, अल्प प्राण का होता है प्रथम, तीसरा और पांचवा। चलिए तो ये तीसरा ब जो है तीसरा है। कौन महाप्राण व्यंजन है? तो महाप्राण में क्या होती है? दूसरा चौथा। तो देखिए क च य, ये आपका पहला पहला, ये पांचवा और ये क्या है? चौथा है। निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? तो देखिए अशुद्ध शब्द जो है ना दुष्कर है। कौन है? दुष्कर है। अशुद्ध शब्द जो है दुष्कर है। दो शब्द का विशेषण होती है दूषित। नेह, नेह शब्द का होता है विशेषण नेही। नेह शब्द का विशेषण नेही होता है। अब चलिए तामस का पर्यायवाची शब्द होता है, तामस का पर्यायवाची शब्द तामसिक होती है, तामसिक होती है। मेरी बहन स्वाति अपनी सहेली के घर गई, ये सरल वाक्य है। ये क्या है? सरल वाक्य। निम्नलिखित में कौन कर्मवाचक है? संगीता द्वारा रोटी पकाई गई। पर्याप्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो परि। क्या है? परि। अब चलिए अगली क्वेश्चन है आघात शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आघात शब्द में क्या हो जाएगा? आज। आघात शब्द में आ। कुपात्र शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? कु होगा। लुटिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इया। लुटिया, ये लुटिया ये होगा, बी नंबर इया होगा। अगली क्वेश्चन है एक और। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिमरिया के बेगूसराय में हुआ था। सिमरिया के बेगूसराय बिहार में हुआ था। किनके पिता का प्रख्यात पुरातत्वविद थे? एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो कुंवर नारायण है, कुंवर नारायण है। जीवनंदन दास किस भाषा के सम्मानित कवि हैं? जीवनंदन दास बांग्ला भाषा के सम्मानित कवि हैं। बीजाक्षर अनामिका की है, बीजाक्षर अनामिका की है। रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या है? सोफिया है।
जिजीविषा शब्द का अर्थ होता है, जिजीविषा शब्द का अर्थ होता है जीने की लालसा। जिजीविषा शब्द का अर्थ होती है जीने की लालसा या जीने की इच्छा, जीने की इच्छा होती है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ? तो एक दलित परिवार में हुआ। महात्मा गांधी का निधन कब हुआ? तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ। बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से प्रार्थना अपना किसका करते थे? तो सूर्य का करते थे, सूर्य मांगने की प्रार्थना करते थे। नौकर का कमीज, नौकर के कमीज के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल है। अविनियों में साथ रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखी, इसमें क्या था? आंद्रे ब्रेता, यानी ऑप्शन डी था। अगली क्वेश्चन है 63 नंबर। पंडित बिरजू महाराज ने गंडा किससे बंधवाया था? अपने बाबूजी से, अपने बाबूजी से गंडा बंधवाया। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक रामविलास शर्मा है। बहादुर कहाँ से भागकर आया था? तो नेपाल से भागकर आया था। बादशाह अकबर ने जिस सिक्के को चलवाया था किनकी आकृति अंकित थी? तो शिव पार्वती की। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ गया जिस प्रकार उसकी मूछें झड़ गई है। यह किससे है? तो नाखून क्यों बढ़ती? नाखून। मैक्स मुलर ने किस रचना का जर्मन भाषा में अनुवाद कराया था? तो मेघदूत का, मेघदूत का। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन है। नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार, नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? अक्सर महलों वाले की जीत होती है, लेकिन एक बार अक्सर महलों वाला का जीत होता है, लेकिन झोपड़ी वाला, ज्यादातर आंसर झोपड़ी वाला कहीं होना चाहिए। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन है? तो सीता है, सीता है। सुमित्रा नंदन पंत किस वाद के कवि है? तो छायावाद के। हिरोशिमा पाठ के लेखक कौन है? तो हिरोशिमा पाठ के लेखक हिरोशिमा पाठ के लेखक जो है आपका शाहीन-वात्सायन अगे, शाहीन-वात्सायन अगे, ऑप्शन सी होगा। चलिए, नेमत शब्द का अर्थ होता है, नेमत शब्द का अर्थ क्या होता है? यानी ईश्वर की देन। नेमत शब्द का अर्थ होता है ईश्वर की देन। अब देखिएगा, अगली क्वेश्चन है 25। उदात्त शब्द का अर्थ है, उदात्त शब्द का अर्थ है उन्नति, उन्नत, उन्नत होगा। उदात्त शब्द का अर्थ उन्नत हो गया। सयानप शब्द का अर्थ होती है चतुराई। गुरु नानक को किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुई? तो बाबर से। हाटक मैं देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल, पंक्ति जो है रश खान की है। हस्तलिपि का अर्थ होती है हाथ की लिखावट, हाथ की लिखावट। साक्षी मतलब ये गवाही का प्रमाण दिया जाता है। चलिए, जिसे नहीं जीता जा सके अजय, जिसे नहीं जीता जा सके अजय। जिसका तेज निकल गया हो वाक्यांश का क्या हो जाएगा? निस्तेज। अब चलिए, कायर शब्द का उल्टा निडर होती है। ज्योति शब्द का विलोम, ज्योति शब्द का विलोम
स्तंभ होता है। जंगम शब्द का विलोम, जंगम शब्द का विलोम आपका स्थावर होता है। पुष्प का पर्यायवाची प्रसून, सरस्वती का पर्यायवाची वागीशा, सरस्वती का पर्यायवाची वागीशा। घर का पर्यायवाची, घर का गे। कौन शब्द शुद्ध है? निम्नलिखित में कौन शब्द शुद्ध है? राम को पुस्तक पढ़ना चाहिए। निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है ना? तो सूरज जो है शुद्ध शब्द है। फुफेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय? तो एरा। फुफेरा शब्द में एरा प्रत्यय। पढ़ाकू में आकू, पढ़ाकू में कौन सा प्रत्यय? तो आकू होगा। मनावता किस शब्द का उदाहरण है? तो मनावता यौगिक है। अब देखिए, खलिहान किस शब्द का उदाहरण है? देशज शब्द का है। अब चलिए, खटास किस संज्ञा का उदाहरण है? तो खटास आपका एक क्या है? भाववाचक। निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण आपका पारिजात। सांप शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? सांप शब्द का स्त्रीलिंग सांपी होती है। सांपी, सांपी। अब देखिएगा, निम्न में कौन शब्द पुल्लिंग है? तो विवाह। निम्न में कौन शब्द पुल्लिंग है? तो इसका क्या हो जाएगा? विवाह। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? 11 सर्वनाम है। दाल में कुछ है, तो ये कुछ जो होगा ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो देखिए, आपका इस तरीके से 100 क्वेश्चनों का मैंने आंसर करवा दिया। आप लोग अपना मिला लीजिएगा और कितना सही हुआ वो अपना एक्यूरेसी निकाल सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।